हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आपको स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं 21 मार्च के करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मणिपुर में इलेक्शन हुआ था तो उसमें मुख्यमंत्री जो बने हैं अभी, एन वीरेंद्र सिंह। और इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। और ये इनको दोबारा से चुना गया है। एन वीरेंद्र सिंह को फिर से मणिपुर के मंत्री के रूप में चुना गया है। आगे चलते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पी वेंकटेश संजय कुमार। आगे चलते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 136वें स्थान पर रहा है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इस साल 136वें स्थान पर रहा है। और सबसे नीचे कौन रहा है? वो अफगानिस्तान रहा है, चाहे वो आगे है। और यहाँ पे विश्व खुशहाली सूचकांक के 10वें संस्करण के अनुसार, ये कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण है। 10 बार इससे पहले भी ये रिजल्ट निकल चुका है। इस साल के इंडेक्स में कुल कितने देश थे? तो 146 देश थे। आगे चलते हैं। और इसमें किस बेसिस पे ये जारी किया जाता है? तो ये जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारण पर ये रैंक दी जाती है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड जो है 5वें साल भी नंबर 1 पे रहा। वहीं अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश माना गया। और पाकिस्तान का नंबर क्या है? 121वें। मतलब कि इंडिया से अच्छा ही है, क्योंकि इंडिया का क्या है? 136वां और पाकिस्तान का 121वां है। हाँ, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या था? फिनलैंड था। उसके बाद है डेनमार्क। और थर्ड है आइसलैंड। चलिए आगे चलते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का आपने नाम तो सुना ही होगा। उसमें नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। वो कौन है? वो बने हैं राजेश गोपीनाथन। ठीक है, नाम याद रखिएगा। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस क्या है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस 2022 का मनाया गया है। प्रशंसा दिवस जो मनाया गया है वो 20 मार्च को मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? जीवन में खुशी के महत्व को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा श्रीलंका में। एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी हर 2 साल बाद की जाती है। 2022 में है, फिर 2024 में होगा। और ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाता है, 20 ओवर का। और इसमें कितने टीम हिस्सा लेंगी? 6 टीम हिस्सा लेंगी। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान। आगे चलते हैं। क्वालिफायर मैच यूएई, कुवैत, सिंगापुर और हांगकांग के बीच खेले जाएंगे। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? तेलंगाना राज्य है। और यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तरह के फसल पाए जाते हैं। यहाँ पे कितने किस्म है? 77 किस्म है फसल उगाया जाता है, जिसमें से केवल 10 को चुना गया है विविधीकरण के लिए। आगे चलते हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने हैं? फ्लिपकार्ट कंपनी का ही ये है नया ब्रांच बोले तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस। और इसके सीईओ बने हैं प्रशांत जावेरी। इसमें क्या होगा? यूजर ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेंस और डायग्नोसिस की सर्विस घर बैठे प्रदान की जाएगी।
और भारत की सबसे बड़ी कंपनी है फ्लिपकार्ट। और ये किसके अंडर में है? वॉलमार्ट के अंडर में है। ये 2018 में वॉलमार्ट ने इसे खरीद लिया था। आगे चलते हैं। स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ? बेंगलोर, कर्नाटक में। भारतीय तटरक्षक के 5वें अपरिचित गश्ती जहाज सक्षम को तटरक्षक बेड़े में शामिल किया गया है। इस जहाज का निर्माण किसने किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने इसका निर्माण किया है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह गश्ती जहाज विशेष आर्थिक क्षेत्रों को निगरानी तक उसे चार्टर में निहित अन्य कर्तव्यों के लिए बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा। मतलब निगरानी के लिए मेन उद्देश्य है। और इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ, संचार उपकरण है, सेंसर मशीनरी से सुसज्जित है। यह 105 वर्ग मीटर मतलब 344 फीट 6 इंच लंबा है। इसका वजन 2400 टन है। इस जहाज को तटरक्षक बल के कोच्चि बेड़े में शामिल किया गया है। कहाँ पे? कोच्चि। आगे चलते हैं। 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 83वां दिवस मनाया, 83। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे इस बार? गृह मंत्री अमित शाह। और ये किसके अंडर में काम होता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर में काम होता है। इसका गठन कब किया गया था? 1939 में गठन किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना कब हुई थी? 1939 में 27 जुलाई को। मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली है। और महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह है। और महानिरीक्षक PS रानीपेस है। इसका मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा। आगे चलते हैं। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? गोरैया पक्षी के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसको बचाव के लिए, जागरूक लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए। UPI लाइट भुगतान लेनदेन की ऊपरी सीमा क्या है? 200 रुपये। 200 रुपये से UPI लाइट के माध्यम से मैक्सिमम 200 रुपये भेज सकते हैं। और ये किसके द्वारा किया गया? NPCIL ने लॉन्च किया है। ऑफलाइन मोड मतलब कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं रहेगा उसके तभी भी इससे भुगतान किया जा सकता है। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा भी किसी भी समय 200 रुपये होनी चाहिए। मतलब उसका बैलेंस होना चाहिए 200 रुपये, सॉरी 2000 रुपये। 200 रुपये तो ऊपरी सीमा है भुगतान करने की। कौन सी संस्था आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS जारी करती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO। ये किसके अंदर में आती है? MOSPI। और इसमें क्या है? भारत की शहरी बेरोजगार दर 2021 अप्रैल जून में कितनी थी? अप्रैल जून में बढ़ के तिमाही के कितनी परसेंट हो गई थी? 12.6% हो गई थी। जबकि इससे पहले जो था तिमाही में कितना था? 9% था। 9% से बढ़ के 12% हो गई, 12.6% हो गई थी। ये 2021 का डाटा है, 2022 का डाटा नहीं है। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 इंडो जापान एनुअल समिति 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा कि जापान अगले 5 वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन येन या 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मुख्य बात यहाँ पे ये है
जापानी कंपनी क्या है, भारत में निवेश करेगा कितने करोड़ का? 3.2 लाख करोड़ रुपए का। आगे चलते हैं। किस देश ने रिलेटिविटी क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर विकसित किया है, जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकता है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है, विकसित किया है। और ये डिवाइस के बैंड में 5 मेगावाट का वेव भ्रष्ट उत्पन्न कर सकता है। यह नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन (डीईडब्ल्यू) के उपकरण या कर्मियों को नुकसान पहुंचाने के लिए केंद्रित विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का उपयोग करता है, और उसके द्वारा वो नष्ट करता है उपग्रहों को। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय में जैविक विषैले हथियार सम्मेलन बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन (BTWC) की वकालत की है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC). इसमें क्या है? जैविक और विषैले हथियार सम्मेलन की वकालत की गई। भारत ने यहाँ पे क्या घोषणा की है? भारत ने घोषणा की है कि वो BTWC कन्वेंशन को एक प्रमुख गैर भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण कन्वेंशन के रूप में अत्यधिक महत्व देता है, जो सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को प्रतिबंधित करता है। मतलब कि यहाँ पे जैविक और विषैले हथियार को प्रतिबंध करने के संबंध में है ये। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।